आज हम फिर से हाजिर हैं अपनी अगली क्लास लेकर। आज हमारी क्लास है इलेक्ट्रीशियन थ्योरी ITI सेकेंड ईयर क्लास 11 टारगेट ITI एग्ज़ाम 2023 जो हम लोग के एग्ज़ाम 2023 में होने हैं, उसी का उद्देश्य हम लोग का है, उसी का सीक्वेंस फॉलो करते हुए आज हमारी 11वीं क्लास है। और इस क्लास की यदि PDF चाहिए और ऑनलाइन मार्क टेस्ट देना हो तो आप www.globaliti.org पर विजिट करके वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। चलते हैं अपनी क्लास पर। हमारी क्लास का ये रहा आज का पहला क्वेश्चन, शानदार जानदार धुआंधार। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है हाउ द वोल्टेज इज रिसीव्ड इन द रोटर ऑफ इंडक्शन मोटर। बोल रहा है रिसीव्ड इन द रोटर ऑफ इंडक्शन मोटर वोल्टेज, जो हमारे इंडक्शन मोटर का रोटर है वहाँ पर वोल्टेज कैसे प्राप्त होता है, इंडक्शन मोटर के रोटर में वोल्टेज कैसे प्राप्त होता है, ये रहा उसका क्वेश्चन। पूछा है डायरेक्ट कनेक्शन फ्रॉम स्टेटर ड्यू टू बैक EMF प्रोड्यूस इन द स्टेटर, डायरेक्ट कनेक्शन टू रोटर फ्रॉम सप्लाई बाय द ट्रांसफार्मर एक्शन। देखिए यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ट्रांसफार्मर एक्शन ट्रांसफार्म बोलना चाहिए। खैर, ट्रांसफार्म का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह पे भेजना, जैसे कोई जॉब वगैरह करता है उसका ट्रांसफ़र होता है तो कहते हैं यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो गए। बाय द ट्रांसफार्मर एक्शन ऑफ स्टेटर एंड रोटर, स्टेटर और रोटर का ट्रांसफार्मर कार्य द्वारा। हाँ, वोल्टेज भाई देखिए बोला है हाउ द वोल्टेज इज रिसीव्ड इन द रोटर, इंडक्शन मोटर में जो हमारा वोल्टेज है वो कैसे रिसीव्ड होगा, ट्रांसफॉर्मेशन प्रक्रिया होगी स्टेटर और रोटर का ट्रांसफार्मर कार्य द्वारा। इसका सही आंसर हो गया आपका D नंबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पहले बोल दिए आपसे कि जब भी आपका क्वेश्चन हो तो उससे क्वेश्चन केयरफुली पढ़ें, उसके बाद 2 से 3 बार 4 बार कोई आपको डांटने वाला नहीं है, कोई आपकी इंसल्ट करने वाला नहीं है। जब तक आप क्वेश्चन नहीं समझेंगे आंसर के नतीजे तक आप नहीं पहुंचने वाले, बिल्कुल मैं एकदम सच बता रहा हूं। तो क्वेश्चन आपको 2 से 3 बार 4 बार पढ़ने, कोई दिक्कत नहीं उसके लिए, ठीक है। आप कम करिए लेकिन अच्छा करिए। 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आप 30 करने से अच्छा है कि 60 क्वेश्चन पढ़ो, 60 में से 55 सही करो, 58 सही करो। अगर 100 क्वेश्चन किए जल्दी जल्दी पढ़ के उसमें से आपके 40 सही हुए तो कोई मतलब नहीं। हम कह रहे हैं 60-70 अटेम्प्ट करो लेकिन सही अटेम्प्ट करो, हमारे कहने का मतलब है। भले ही आपके 2-4-10 क्वेश्चन छूट जाएंगे लेकिन जितने करोगे उतने क्वेश्चन में आप कॉन्फिडेंट रहोगे। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि हमारी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए। बराबर कोशिश करते रहो कि टाइम मैनेजमेंट भी हम ध्यान में रखें। अगर ऐसे करते रहोगे तो पहले 70 करोगे, फिर 75, फिर 80, एक दिन ऐसा आएगा कि आप क्वेश्चन देखोगे आंसर अपने आप माइंड में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हिच मेथड अप्लाई टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। 3 फेज इंडक्शन मोटर फ्रॉम इट्स रोटर साइड, बोल रहा है अपने रोटर पक्ष से 3 कला स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए कौन सी विधि आरोपित की जाती है। अब देखो, गति नियंत्रित करने के लिए बोला है चेंजिंग अप्लाइड फ्रीक्वेंसी, चेंजिंग अप्लाइड वोल्टेज, चेंजिंग द नंबर ऑफ पोल, ये 3 दिया है गति नियंत्रण करने के लिए। विच तीनों जो कि गलत है, मतलब इस क्वेश्चन के लिए गलत है। बाकी ये चेंजिंग मेथड, कंट्रोलिंग मेथड तीनों है, लेकिन ये बोल रखा है रोटर पक्ष से। स्क्वायरल केज मोटर में रोटर पक्ष से 3 कला स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए कौन सी विधियां आरोपित की जानी है, रोटर साइड। तो रोटर साइड के लिए जो हम यूज करते हैं वहाँ पे हमारा जो कंट्रोलिंग ऑपरेशन होता है वो कैस्केड टाइप का होता है। तो इसका कैस्केड का मतलब होता है कि एक प्रकार से सीरीज कनेक्शन होता है। कैस्केड का मतलब होता है एक प्रकार का सीरीज कनेक्शन। अगर कोई जैसे 2 मशीनें होती हैं तो एक मशीन का आउटपुट दूसरे मशीन के लिए इनपुट बन जाए, समझिएगा बात को, उसको कैस्केड कनेक्शन या सीरीज कनेक्शन बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपका इनपुट है, ये आपका इनपुट है, ये आपका आउटपुट है। अगर इसी के साथ में हम किसी और मशीन को कनेक्ट कर दें फिर यहाँ पे उसका आउटपुट हो जाएगा। लेकिन जो इस मशीन का आउटपुट होगा, मशीन फर्स्ट का जो इसका आउटपुट होगा, मशीन फर्स्ट का ये आउटपुट होगा ना, लेकिन ये मशीन सेकंड के लिए क्या होगा, इनपुट होगा। इसको बोलते हैं कैस्केड कनेक्शन। फिर अगर इसके बाद आगे होता है तो यहाँ पर ये आउटपुट है इसका, लेकिन इसके लिए ये इनपुट बन जाएगा मशीन थर्ड के लिए। ये 2 हो गई या 3 हो गई, इसलिए हम इनको बोलते हैं कैस्केड कनेक्शन। कैस्केड कनेक्शन एक प्रकार का सीरीज कनेक्शन होता है, उसमें एक मशीन का या एक इक्विपमेंट का आउटपुट दूसरे के साथ इनपुट के फॉर्म में जुड़ता है, जिसको हम कैस्केड कनेक्शन बोलते हैं। स्क्वायरल केज बोला है। अच्छा, स्क्वायरल केज
का मतलब होता है पिंजरा। पिंजरा देखे हैं आप, पिंजरा तोता रहता है या कुछ जैसे कोई जालीदार डिब्बा वगैरह होता है, चूहा जिसमें पकड़ते हैं, कह सकते हैं पिंजरा देखे हैं। पिंजरा सबसे अच्छा है तो क्योंकि उसका शेप जो है चूहे वाले का दूसरा होता है। पिंजरा इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। इसको हिंदी में बोलते भी हैं स्क्वायरल केज को पिंजरा टाइप, पिंजरा प्रारूपी मोटर। कभी याद पेपर में आपको लिख सकता है पिंजरा प्रारूपी मोटर, तो याद रखिएगा, ठीक है, स्क्वायरल केज को। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया? कैस्केड ऑपरेशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा? व्हिच लॉस ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर इज डिटरमाइंड बाय ब्लॉक्ड, व्हिच लॉस ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर इज डिटरमाइंड बाय ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट। ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट को हम एक प्रकार से कह सकते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट कह सकते हैं। अच्छा, ब्लॉक्ड रोटर का मतलब क्या होता है कि सर्किट जो है ब्लॉक्ड कर दी गई, जो आपका लोड है ब्लॉक्ड हो गए वहाँ पे, ठीक है। और ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट दो होते हैं बेसिकली। ओपन सर्किट से हम फास्ट कर सकते हैं विंडेज लॉस से या आयरन लॉस से बेसिकली फाइंड करते हैं ओपन सर्किट से। शॉर्ट सर्किट से हम कॉपर लॉस फाइंड करते हैं। तो ये बोला है वही कि ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट। तो ब्लॉक्ड रोटर से क्या फाइंड करोगे आप? कॉपर लॉस, फ्रिक्शन लॉस, हिस्टेरिसिस लॉस, ईडी करंट लॉस। तो वही जो मैंने बोला कि शॉर्ट सर्किट एक प्रकार का होता है, तो उससे कौन सा फाइंड करते हैं भाई? देखो, नो लोड पे सिर्फ आयरन लॉस हो गए, जब लोड लगेगी तभी उसमें वाइंडिंग लॉस का मतलब जो फॉर्म ऑफ कॉपर के रूप में होंगे, मतलब कॉपर लॉस है, जो कॉपर की वाइंडिंग होती है उसके जो लॉसेस होंगे। तो हम जब ब्लॉक रोटर टेस्ट करते हैं तो वहाँ पे कॉपर लॉस फाइंड करने के लिए करते हैं, और जब हमारी मोटर नो लोड पे होती है तो वहाँ पे आयरन लॉस फाइंड करते हैं, ठीक है। आयरन लॉस या विंडेज लॉस, एयर फ्रिक्शन लॉस, ये सब फाइंड करते हैं। Which loss of 3 फेज इंडक्शन मोटर इज डिटरमाइंड बाय द ब्लॉक रोटर टेस्ट। तो इसका सबसे अच्छा आंसर है 153। चलते हैं 154 की ओर। बोल रहा है कि व्हाई प्री हीटिंग इज नेसेसरी फ्रॉम मोटर बिफोर वार्निश इन रीवाइंडिंग प्रोसेस। रीवाइंडिंग प्रक्रिया में वार्निशिंग से पहले मोटर के लिए प्री हीटिंग क्यों आवश्यक है? रीवाइंडिंग प्रक्रिया में वार्निशिंग से पहले मोटर के लिए प्री हीटिंग क्यों आवश्यक है? बोल रहा है प्री हीटिंग की क्या आवश्यकता हो गई। चलो ऑप्शन देखते हैं, चारों ऑप्शन पढ़ते हैं। टू ड्राई द वार्निश, टू ड्राई द वार्निश क्विकली इन वाइंडिंग, वाइंडिंग में वार्निश को जल्दी से सुखाने के लिए। टू इजी फ्लो ऑफ वार्निश इन द वाइंडिंग, वाइंडिंग में वार्निश के आसान प्रवाह के लिए। टू इंक्रीज द इंसुलेशन रेजिस्टेंस वैल्यू, इंसुलेशन प्रतिरोध मूल्य बढ़ाने के लिए। टू ड्राइव आउट द मॉइस्चर बिटवीन वाइंडिंग लेयर, वाइंडिंग परतों के बीच नमी को बाहर करने के लिए। सबसे अच्छा आंसर हमें यही लग रहा है, नमी बाहर करने के लिए। और किसी में दिया है वाइंडिंग वार्निश को जल्दी से सुखाने के लिए। वाइंडिंग वार्निश को आसान से नहीं, हमें सिर्फ मॉइस्चर जो है उसका आउट करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 154 नंबर का डी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हिच टाइप ऑफ टेस्ट इज कंडक्टेड यूजिंग इंटरनल ग्रोवर इन एसी मोटर वाइंडिंग। एसी मोटर वाइंडिंग में आंतरिक ग्राउलर का उपयोग करके किस प्रकार का परीक्षण किया जाता है? देखिए बोला है आंतरिक ग्राउलर, इंटरनल बोला है। एक्सटर्नल और इंटरनल दो प्रकार के होते हैं। तो वहाँ पे जो ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट, जो आपका एक्सटर्नल ग्राउलर होता है ओपन सर्किट और इंटरनल ग्राउलर होता है वो शॉर्ट सर्किट के लिए होता है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा 155 क्वेश्चन का, ग्राउंड टेस्ट, पोलैरिटी टेस्ट, कंटिन्यूटी टेस्ट, आंतरिक मूल्यांकन का उपयोग करके, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा शॉर्ट सर्किट टेस्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है व्हिच डिवाइस इज यूज्ड टू टेस्ट स्टार्ट और वाइंडिंग शॉर्ट एंड ओपन फॉल्ट। स्टार्टर, वाइंडिंग, शॉर्ट और ओपन फॉल्ट का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? टांग टेस्टर, इंटरनल ग्रोवर, एक्सटर्नल ग्रोवर, डिजिटल मल्टीमीटर। अभी इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और था पीछे जो आपने देखा है, पीछे देखा है कि स्टार्टर, वाइंडिंग, शॉर्ट और ओपन फॉल्ट अभी बोला था। इसके पहला वाला क्वेश्चन आपने देखा था, क्या बोला था? आंतरिक ग्राउलर, मतलब इंटरनल पार्ट की बात किया था। अब यहाँ पे क्या बोल रहा? ओपन फॉल्ट, ओपन फॉल्ट, वहाँ पे इंटरनल की बात करी थी, यहाँ पे ओपन फॉल्ट मतलब कि खुला हुआ बोल रहा है। तो इंटरनल फॉल्ट में क्या हमने बोला था आपको? ऑप्शन देखिए, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। और जो एक्सटर्नल ग्राउलर होगा वो क्या करेगा? ओपन फॉल्ट को पकड़ेगा। कौन सा पकड़ेगा? इंटरनल ग्राउलर,
यहाँ पे क्या दिया है, इंटरनल ग्राउजर। Which टाइप ऑफ टेस्ट इज कंडक्ट यूजिंग इंटरनल ग्राउजर। इंटरनल ग्राउजर से क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट टेस्ट फाइंड करते हैं, ठीक है। और एक्सटर्नल वाले से क्या करते हैं, ओपन फॉल्ट दिया है। Which डिवाइस इज यूज टू टेस्ट स्टार्टर वाइंडिंग शॉर्ट एंड ओपन। देखो फिर से अभी यहाँ पे हमें कंफ्यूजन हो गई थी, शॉर्ट की बात यहाँ पर भी है, शॉर्ट एंड, और यहाँ पर भी बोला है एसी वाइंडिंग आंतरिक मूल्यांकन। ये देखिए शॉर्ट, तो जब शॉर्ट की बात बोल रहा है, ये देखिए, तो इसके लिए इन केस में कौन सही होगा, फिर से वही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, इंटरनल ग्राउजर, क्योंकि शॉर्ट की बात किया है। देखो शॉर्ट और ये देखो, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग थर्मल कटआउट इन एडिशन टू फ्यूज इन एसी मोटर सर्किट। एसी मोटर सर्किट में फ्यूज के अलावा थर्मल कटआउट का उपयोग करने का क्या उद्देश्य है। फ्यूज, एसी मोटर सर्किट में फ्यूज के अलावा थर्मल कटआउट, मतलब फ्यूज के साथ साथ जो हम थर्मल कटआउट यूज करते हैं उसका क्या ऑब्जेक्ट है। चलो ऑप्शन पढ़ते हैं। भारी भार से रक्षा करना, हाई वोल्टेज से बचाव करना, अलाउ फ्रॉम कंटिन्यूअस ओवरलोडिंग, और बोला है प्रोटेक्ट अगेन डेड शॉर्ट सर्किट। 157 का देखो, थर्मल जो होता है, थर्मल कटआउट क्या होते हैं, हीट वो करते हैं, मतलब हीट से सेफ्टी देते हैं। थर्मल कटआउट जो लगे हुए होते हैं, तो यह क्या करते हैं, अलाउ करते हैं लगातार। भाई अगर हम जो सिर्फ फ्यूज लगाएंगे एसी मोटर सर्किट में, फ्यूज के अलावा, फ्यूज क्या करता है, जब हमारी एक रेटेड एम्पियर से ज़्यादा करंट की वैल्यू फ्लो होती है, 1.5 से 2.5 गुना, हमने पिछली क्लास में बताया जब होती है, तो क्या करते हैं, ये खुद जो है नष्ट हो जाते हैं, खुद फ्यूज हो जाते हैं, जैसे बल्ब आपका फ्यूज होता है, ताकि हमारी जो सर्किट है, जो हमारी असेंबली है स्टार्टर मोटर, वो सुरक्षित रह सके। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये घटना जो है हीट के कारण बहुत ज़्यादा होने लगती है। जब कंटिन्यू हमारी मोटर चलती रहती है, तो वहाँ पे उस हीट को से बचना के लिए, हीट के बचाव के लिए हम थर्मल कटआउट लगा देते हैं, क्योंकि हीट से भी हमारा ट्रिप करेगा। तो हीट से ट्रिप को बचाने के लिए, जैसे हीट बहुत ज़्यादा हो गई, तो वहाँ पे थर्मल कटआउट इसलिए लगाते हैं कि कभी कभी हमारी जो वाइंडिंग वगैरह इंसुलेशन है, ये हीट के थ्रू भी फेलियर हो जाता है। तो थर्मल कटआउट इसलिए लगाते हैं, जब हमारी हीट एक रेटेड उसका होता है कि इतने डिग्री से ज़्यादा हो जाएगी, तब फिर थर्मल कटआउट को ओपन हो जाने हैं और जो है मशीन को ऑफ कर देनी, ताकि मशीन ठंडी हो जाए। अगर लगातार कंटिन्यू चलाते रहेंगे तो इंसुलेशन जो हमारी वाइंडिंग का वो फेलियर होगा और हमारी जो मशीन है वो डैमेज हो जाएगी, उसका वाइंडिंग डैमेज हो जाएगा, मोटर रुक जाएगी, हमारा नुकसान भी होगा। तो इसलिए थर्मल कटआउट का उद्देश्य, थर्मल कटआउट करने का उद्देश्य मतलब एक प्रकार से सेफ्टी, और ये डबल सेफ्टी, सेफ्टी डबल सेफ्टी, एक्स्ट्रा सेफ्टी बोल सकते हो, ठीक है, एक्स्ट्रा सेफ्टी, एक्स्ट्रा सेफ्टी। तो इसके लिए कौन सा है, अलाउ फॉर कंटिन्यूअस, लगातार ओवरलोडिंग की अनुमति दे, उसके लिए है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, परिवर्तित गति पर उच्च प्रारंभिक बला गुण प्रदान करने के लिए किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है। विच टाइप ऑफ मोटर इज यूज्ड टू प्रोवाइड हाई स्टार्टिंग टार्क अब वेरिएबल स्पीड। ऐसी कौन सी मोटर है जो अत्यधिक बला गुण उत्पन्न करती है, वो भी परिवर्तित स्पीड के साथ। 158 का क्वेश्चन है, यूनिवर्सल मोटर, परमानेंट कैपेसिटर मोटर, 3 फेज स्लिप रिंग मोटर, 3 फेज सिंगल स्क्वायरल केज मोटर। 4 दिया हुआ है, ठीक है, चारों ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। पूछ रहा है कि कौन सी मोटर है जो सबसे ज्यादा टार्क देगी, और वो भी वेरिएबल स्पीड के साथ में। 158 क्वेश्चन है आपका, तो इसमें कौन सा सही होगा। देखो हमने बताया जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है सबसे बेस्ट है इस केस में। बोला है बला गुण, उच्च बला गुण प्रदान करने के लिए इस प्रकार की मोटर, हाई स्टार्टिंग टार्क। हमें जहां पे स्लिप रिंग का मेन खेल होता है हाई स्टार्टिंग टार्क के लिए वेरिएबल स्पीड में जो हमें हाई स्टार्टिंग टार्क चाहिए वो सिर्फ हमें स्लिप रिंग मोटर दे सकती है। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा 158 का सी नंबर, 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टार्क एंड स्लिप इन एसी इंडक्शन मोटर। टार्क और स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है, स्लिप बढ़ने से बला गुण घटता है, स्लिप बढ़ने से बला गुण बढ़ता है, स्लिप घटने से बला गुण बढ़ता है, स्लिप घटने से बला गुण घटता है। देखो एक ऐसी कंडीशन होती है, पहले एक ऐसी कंडीशन होती है दोनों एक दूसरे के साथ बढ़ते हैं, फिर एक ऐसी कंडीशन आती है जब एक बढ़ता है एक घटने लगता है। मैं बता रहा हूं दोनों को। 159 आपका जो है स्लिप इंक्रीज टार्क इंक्रीज,
क्योंकि स्टार्टिंग में जो हमारी स्लिप की वैल्यू होती है, जब हमारी मोटर स्टैंड स्टिल कंडीशन में होती है, जब मोटर रुकी हुई होती है, स्टैंड स्टिल कंडीशन में होती है, तो उस समय स्लिप की वैल्यू हमारी S=1 होती है। ठीक है, S=1 होती है। लेकिन जब मोटर धीरे धीरे घूमने लगती है, स्टैंड स्टिल करने जाती है, तो धीरे धीरे जो हमारी 1 की वैल्यू है वो 0 की ओर बढ़ने लगती है। हमारा जो 1 का मान है स्टैंड स्टिल इस कंडीशन में वो खत्म होने लगता है, मोटर के जो आरपीएम है प्रॉपरली बनने लगते हैं। ऐसी कंडीशन आती है मोटर अपने पूरे आरपीएम पाने ही वाली होती है, लेकिन पाती कभी नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ लॉसेस उसमें हमेशा बने ही रहते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है स्लिप इंक्रीज टार्क इंक्रीज। स्टार्टिंग में जो है हमारा स्लिप, अगर स्लिप बढ़ेगी तो टार्क भी बढ़ेगा, लेकिन एक ऐसी कंडीशन आती है जब स्लिप बढ़ती है टार्क घटता है। ठीक है, तो स्लिप बढ़ती है टार्क बढ़ता है, और एक ऐसी कंडीशन भी आती है जब टार्क बढ़ता है स्लिप घटती है। तो मैं जब आगे आऊँगा उसके लिए एक स्पेशल टॉपिक लेके आ जाऊँगा, तो किसी दिन आपके जो स्लिप और टार्क वाला टॉपिक है ये कवर कर लेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर राइट है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टार्क एंड स्लिप इन एसी इंडक्शन मोटर, स्लिप इंक्रीज टार्क इंक्रीज। ठीक, उसके बाद चलते हैं 160 पे। 160 क्वेश्चन क्या कह रहा, 160 क्वेश्चन कह रहा व्हाट इज इफेक्ट ऑफ एसी इंडक्शन मोटर इफ रोटर बार इज एन ओपन सर्किट। रोटर बार इज इन ओपन सर्किट, यदि खुले सर्किट में रोटर बार हो तो एसी इंडक्शन मोटर क्या प्रभाव करेगा। वाइब्रेशन ऑफ शाफ्ट, मोटर विल नॉट स्टार्ट, रन इन स्लो स्पीड, ओवर हीटिंग ऑफ मोटर। बोल रहा है रोटर बार ओपन है और इसके स्टेटर में बराबर सारी प्रक्रिया हो रही, मोटर को ऑपरेशन चालू है, सब कुछ है, लेकिन क्या रोटर बार इसके ओपन है। रोटर बार इसके ओपन है तो जब भाई हम एक चीज बता देते हैं, जैसे हमें जो क्या बोलते हैं, हमारा बैग है छोटा सा और उस बैग में 5 कापी आ सकती है, लेकिन हम 6 कापी भर रहे हैं, फिर 7 कापी भर दे, 8 भर दे, मतलब बराबर हम पुस्तकें बैग में भरते जा रहे हैं। एक ऐसी कंडीशन आएगी कि बैग फट जाएगा, तो क्या होगा, यही देख रहे हैं कि बैग का हमारा नुकसान हो जाएगा। उसी प्रकार जब बोल रहा है कि यदि ओपन सर्किट है, मतलब स्टेटर अपना काम कर रहा है लेकिन रोटर बार ओपन, तो उस समय क्या होगा, मोटर के अति गर्म होने पर, ये कंडीशन कब होगी, मोटर के अति गर्म होने पर। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एसी इंडक्शन मोटर इफ रोटर बार इज ओपन सर्किट, यदि खुले सर्किट में रोटर बार हो तो एसी इंडक्शन मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ओवर हीटिंग ऑफ मोटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ वायर इज यूज्ड फॉर रिवाइंडिंग आप एसी 3 फेज मोटर, एसी 3 फेज मोटर के रिवाइंडिंग के लिए किस प्रकार का तार उपयोग किया जाता है। यही क्वेश्चन सेम टू सेम कल हमने बताया था, तो हमने बताया वाइंडिंग कभी भी होगी तो कॉपर वाइंडिंग होगी। कॉपर वाइंडिंग कौन सी होगी, सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर होगा। तो यहाँ पे कहीं दिया होगा पीवीसी में बताए, पॉलीविनाइल क्लोराइड इसका फुल फॉर्म होता है, मोटा हो जाएगा वाइंडिंग। और हमें मैग्नेटिक फील्ड वाइंडिंग तो हम जो है उसकी कोर लकड़ी की भी बना सकते हैं ट्रांसफार्मर की मोटर की, लेकिन क्या होगा उसका एरिया बहुत बड़ा हो जाएगा और हमें उतना आउटपुट नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हम कौन सा यूज करते हैं, सुपर इनेमल्ड कॉपर वायर। 161 का ए नंबर सही है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हिच मटेरियल इज यूज्ड एज वेज इन वाइंडिंग प्रोसेस, वाइंडिंग प्रक्रिया में वेजेज के रूप में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है। एम्पायर, कपास, बांस, टेरिलिन। अभी इस क्वेश्चन जैसे हमने कल भी एक क्वेश्चन करवाया है, व्हिच मटेरियल इज यूज्ड एज वेज इन वाइंडिंग प्रोसेस, तो वहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं 162 में कॉटन, एम्पायर। इस क्वेश्चन को अभी एक बार मैं फिर से कल आपको डिस्कस करूंगा फिलहाल, क्योंकि कहीं कहीं किसी मशीनों में जो है बैम्बो यूज करता है, कभी कभी उस केस में आप एम्पायर टेप भी यूज करता है। वाइंडिंग प्रक्रिया में वेजेज के रूप में जो उसमें वेजेज होते हैं, जो उसके स्लॉट होते हैं, वहां पे किसका यूज किया जाता है, तो वहां पे बैम्बो का यूज करते हैं। ठीक है, 162 का सी नंबर सही है। उसके बाद चलते हैं 163 पे। 163 क्या बोल रहा है, व्हिच टेस्ट इन वाइंडिंग इज एसेंशियल बिफोर गिविंग सप्लाई, आपूर्ति देने से पहले वाइंडिंग में कौन सा परीक्षण आवश्यक है। व्हिच टेस्ट इन वाइंडिंग इज एसेंशियल बिफोर गिविंग सप्लाई, आपूर्ति देने से पहले वाइंडिंग में कौन सा परीक्षण आवश्यक है। तो सबसे ज्यादा देखिए, अगर मोटर चलेगी या नहीं चलेगी ये बात की बात है, लेकिन जब सप्लाई देंगे तो उस समय सबसे ज्यादा पहले हम चेक करेंगे अपना सीक्वेंस, फेज, न्यूट्रल। अगर सिंगल फेज मीटर है तो फेज न्यूट्रल चेक करेंगे कि हम जो है कहाँ पर फेज दे रहे हैं, कहाँ पे न्यूट्रल दे रहे हैं। कभी कभी लोग सप्लाई में फ्यूज, न्यूट्रल में फ्यूज डाल देते हैं, उससे हमारी सर्किट तो कुल ब्रेक हो जाएगी, लेकिन अगर कोई रिपेयरिंग करने आएगा तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा। तो वही चीज बोल रहा है कि
मोटर तो हमारी सप्लाई पाएगी, लेकिन अगर उसकी पोलैरिटी रॉन्ग हो जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट हम जा रहे मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में जनरेट होने लगेगा, और उससे क्या होगा, हमारा मोटर हीट अधिक होगी तो उसकी वाइंडिंग ब्रेक डाउन हो जाएगी, जल जाएगी। तो सबसे पहले क्या चेक करते हैं, पोलैरिटी चेक करते हैं इसका, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन, Why the rotor bar are mounted in a slightly skewed position थ्री फेज मोटर, रोटर चालकों को त्रिकला मोटर में थोड़ी तिरछी स्थिति में क्यों रखा जाता है? जनरेट मैक्सिमम फ्लक्स, रिड्यूस द हिस्टेरिसिस लॉसेस, मेंटेन द रोटर स्पीड कांस्टेंट और प्रोड्यूस मोर इन्फॉर्मेशन रोटर फील्ड एंड टार्क। ठीक है, ये आपका पूछा हुआ है, व्हाई द रोटर बार आर माउंटेड इन स्लाइटली स्क्यूड पोजीशन, त्रिकला मोटर में थोड़ी तिरछी स्थिति में, थोड़ी तिरछी का मतलब एक कह सकते हैं थोड़ा सा झुकाव वाली स्थिति, जो हमारे स्लॉट होते हैं ऐसे इस केस में बने हुए होते हैं। आपने जिन्होंने इंटरनल स्ट्रक्चर देखा है वो देखा होगा, तो उसके लिए सब वो ऐसा क्यों करते हैं, प्रोड्यूस मोर यूनिफॉर्म रोटर फील्ड एंड रोटर टार्क, रोटर फील्ड एंड रोटर टार्क, इसका राइट आंसर अधिक समान रोटर क्षेत्र और बड़ा घूर्ण उत्पन्न करने के लिए ऐसे हम शेप में बनाते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का आपका है, व्हिच लॉस इज डिटरमाइंड बाय नो लोड टेस्ट ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। अभी हमने शायद तीसरा या चौथा क्वेश्चन आज का बताया था कि इंडक्शन मोटर में हम दो लॉस मेनली जानते हैं, आयरन लॉस और कॉपर लॉस। जब हमारे में नो लोड होता है तो उस समय आयरन लॉस फाइंड करते हैं, जब हमारे मोटर में लोड लगा हुआ होता है तो उस समय हम कॉपर लॉस फाइंड करते हैं। ऑप्शन में कहीं दिया है आयरन लॉस, ऑप्शन में आयरन लॉस दिया हुआ है, ये आपका आयरन लॉस सही है। व्हिच लॉस इज डिटरमाइंड बाय नो लोड टेस्ट ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर, त्रिकला इंडक्शन मोटर के नो लोड टेस्ट में कौन सी हानि निर्धारित होती है, आयरन लॉस याद करते हैं। ये रहे आज के हमारे शानदार धुआंधार 15 क्वेश्चन। अगले स्लाइड में हम आएंगे इसके आगे लेकर के। अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि उन सब बच्चों को भी सुविधा मिले जो वंचित हैं। धन्यवाद।